हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भारतीय सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोगों ने इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी एग्जाम को टारगेट करते हुए जीके जीएस की बेहतरीन क्लास डिजाइन की है, जिसमें जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपका बेहतरीन रिवीजन होगा। एग्जाम से पहले ये क्लास तो 110% आपको देख के जानी है। और तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस क्लास को। इसमें बेहतरीन आपका रिवीजन होगा, टू द पॉइंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो एग्जाम से पहले एक बार क्लास को जरूर देख के जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज बिना किसी देरी के। आज का क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, नंद वंश को समाप्त करके। नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इनका सहयोग दिया था चाणक्य ने, आचार्य चाणक्य ने इनका सहयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कार्यकाल में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। मतलब भारतीय सैन्य अकादमी का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, देहरादून। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय सेना ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी है उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, और कुछ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत। भारत के राजस्थान राज्य में और कुछ गुजरात में हिस्सा है थार मरुस्थल का। इंडियन ग्रेट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है थार मरुस्थल को। ठीक है, और लगभग 77,000 वर्ग मील इतना इसका क्षेत्रफल है थार मरुस्थल का, भारत के राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली। इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट का निर्माण इंपीरियल वॉर ग्राम्स कमीशन ने किया था। ठीक है, अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है इसको। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों के लिए स्मारक के रूप में बनाया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है जिसे 20वीं सदी में बनाया गया था। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन है, एडवर्ड लुटियंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसके वास्तुकार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और यह 1921 से 1931 की अवधि के लिए बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, K2, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन ये विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। पहली सबसे विश्व की ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। और ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, K2। और नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। और कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना है जो नर्मदा नदी, यह भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है। इसे 4 बड़े राज्य शामिल हैं। महाराष्ट्र लाभान्वित होते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, इसे नर्मदा नदी पर बनाया गया। यह ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, और गंगा नदी पर कौन सा है, फरक्का बांध। फरक्का बांध है। कोसी नदी पर है सप्तकोसी उच्च बांध। सप्तकोसी उच्च बांध। ठीक है, गोदावरी पर है घाटकर बांध। घाटघर बांध। और नर्मदा नदी पर एक और है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रीनलैंड। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और ये ग्रीनलैंड जो है मेडागास्कर के अधीन आता है, मेडागास्कर। और और जियोग्राफिकल के मामले में उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ठीक है,
और ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है, नुक। ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है ग्रीनलैंड। और मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर में क्यूबा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जामनगर, गुजरात। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है जामनगर, गुजरात में। और इसे लगभग 1999 से शुरू किया गया था, जिसमें 18 रिफाइनरी और 5 निजी क्षेत्र की रिफाइनरियाँ शामिल थीं। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है? पुरानी, असम के डिगबोई में है भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, सोशल वेबसाइट फेसबुक के विकासकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मार्क जुकरबर्ग। सोशल वेबसाइट फेसबुक के विकासकर्ता मार्क जुकरबर्ग है। इन्हीं का है इंस्टाग्राम, ग्राम। फेसबुक का नवीनतम नाम क्या कर दिया गया? मेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीधे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य। ठीक है, और लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। वर्तमान में 543 सीटें हैं लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, महाराष्ट्र का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मतलब महाराष्ट्र जो है दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, और ये वित्तीय कैपिटल भी है। महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया ये भी स्थित है। ठीक है, और महाराष्ट्र के 3 वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, एक है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दूसरा है एलिफेंटा, एलिफेंटा की गुफाएं, तीसरा है अजंता की गुफाएं, की गुफाएं। ये महाराष्ट्र के 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राजा अशोक के पिता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिंदुसार। राजा अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। ठीक है, और बिंदुसार का कार्यकाल था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक राजा बिंदुसार का कार्यकाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि कब मिली थी? ये बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं द्वारा इनको सरदार को लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री, और पहले ही ये गृह मंत्री थे, गृह मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है। और गोमती जो है ये लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है, लखनऊ। और सरयू अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फिनलैंड को 1000 देशों की झीलों के रूप में जाना जाता है। और यहाँ लगभग 16,800 झीलें हैं और द्वीप हैं 17,900। तो इसको ही 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। और फिनलैंड जो है उत्तरी यूरोप में एक देश है जो नार्डिक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और इसकी राजधानी फिनलैंड की हेलेंसिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत होता है ऑप्शन नंबर 4, सूर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, जब ट्रेन चलती है अचानक रुक जाती है तो एक आदमी गिरता है,
आगे की ओर, पीछे की ओर, किधर किधर गिरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगे की ओर गिरता है, जो कि जड़त्व का नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार जब चलती हुई बस या ट्रेन जैसे ही रुकती है तो शरीर विरामावस्था में होता है, और बस गतिमान अवस्था में होती है, तो इस वजह से हमारा शरीर आगे की ओर झुकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, रेबीज के कारण होता है। रेबीज जो है वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुत्ते के काटने के कारण रेबीज होता है। ठीक है, जैसे रेबीज घरेलू और जंगली जानवर दोनों से प्रभावित कर सकता है, चाहे वो अगर घरेलू हो तब भी रेबीज हो सकता है अगर काटता है कुत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन रक्त का सार्वभौमिक प्राप्त करता है? मतलब रक्त का सार्वभौमिक प्राप्त करता है, मतलब एक्सेप्टर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो सार्वभौमिक प्राप्त करता है, मतलब किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप वो ले सकता है। ठीक है, और ओ निगेटिव जो होता है, ओ निगेटिव ये सर्वदाता होता है, सर्वदाता। ये हर ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है, ना कि ले किसी का नहीं सकता। ओ जो निगेटिव होता है ये ग्रुप किसी का भी ग्रुप ब्लड ग्रुप का रक्त ले नहीं सकता है, मतलब दे सबको सकता है, ले नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है कार, बाइक और ये बसों की हेडलाइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और पाचन तंत्र का सहायक अंग भी है। ठीक है, यहाँ लगातार पित्त का उत्पादन होता है, पित्त रस का जो है वो यकृत में ही पित्त रस का उत्पादन लगातार होता रहता है। ठीक है, और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी है पीनियल। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल। ठीक है, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? मतलब ग्रंथियों की ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और शरीर की जैविक ग्रंथि कौन सी होती है? ये पीनियल ग्रंथि होती है, जैविक, बायो घड़ी जिसको कहते हैं। मतलब यही अपनी ग्रंथि जो है वो हमको निर्धारित करती है कि कब खाना है, कब उठना है, कब क्या करना है, बाथरूम कब जाना है। तो ये अपनी सारी शरीर की बायो क्लॉक इसको कहते हैं, इस ग्रंथि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तो इसका होता है Na। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम का रासायनिक सूत्र Na होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, बोरॉन का B होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है। ऐसे ये प्रतीक चिन्ह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से हृदयघात का कारण क्या है? मतलब हृदयघात का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के कारण ही हम लोगों को हार्ट अटैक या हृदयघात ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो कि एक लिपिड एस्ट्रोरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि हर क्रिया प्रतिक्रिया में भाग लेता है, और इसको ही अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। मेटलिंग एसिड है, ऑयल ऑफ विट्रियोल के रूप में भी जानते हैं। ये संपर्क विधि का सबसे अच्छा उपयोग पैमाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पारा या मरकरी। थर्मामीटर में पारा या मरकरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क होता है? तो बॉक्साइड होता है ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है बॉक्साइड। ठीक है, जैसे आयरन के कुछ अयस्क होते हैं, यानी लोहा के आयरन इंपॉर्टेंट हैं, लिख लीजिए। हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, और जैसे जिंक का होता है कैलामाइन, जिंक का होता है कैलामाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, हमारे शरीर में स्नायु को जोड़ता है? मतलब हमारे शरीर में स्नायु तंत्र को क्या जोड़ता है? हड्डी से हड्डी, मतलब स्नायु जो होता है वो हमारे शरीर में हड्डी से हड्डी को जोड़ता है।
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सिस्मोग्राफ का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है, मतलब सिस्मोग्राफ जो यंत्र होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने की, भूकंप की तीव्रता या भूकंप कितनी तेज आने वाला है या भूकंप आने की क्या संभावना है, तो इसको पैरीमीटर करने का काम करता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वॉट। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड, पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, और यहाँ ही दुनिया की सबसे गहरी गर्त है, यानी सबसे गहरी ट्रंच है मैरियाना ट्रंच। मैरियाना ट्रंच ये दुनिया की सबसे गहरी ट्रंच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा में एक सदस्य का कार्यकाल होता है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और हर 2 वर्षों में रिटायरमेंट होता है राज्यसभा के सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये सबसे पहले व्यक्ति भारतीय थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। द हेग यूएन का एकमात्र अंग जो कि अमेरिका से बाहर है। द हेग नीदरलैंड में, नीदरलैंड, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा दिवस मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और हीराकुंड जो नदी घाटी परियोजना है ये महानदी पर स्थित है, महानदी, जो कि ओडिशा राज्य में है, ओडिशा राज्य में स्थित है हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर स्थित है, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना ये भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, पहली, या इसको सबसे पुरानी कह सकते हैं। ये 1948 में तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी सबसे पहली दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि अमेरिका के नदी घाटी परियोजना के मॉडल को आधार बनाते हुए भारत में इम्प्लीमेंट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है, जो कि सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौढ़ शिक्षा यानी कि एजुकेशन से। ठीक है, जो बेसिक एजुकेशन होती है, मतलब शुरुआत की 1 से लेकर 8 तक, उस शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ईच वन टीच वन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1972 में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था, जिसमें कुछ नियम बनाए गए थे, फायरिंग एक तरफ से हो या मतलब दूसरी तरफ से हो तो दोनों तरफ का पक्ष आपस में बैठकर बात करेगा, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस समझौतों की शर्तों को पार करता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी जो है कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना से। ठीक है, छत्तीसगढ़ पटना से महानदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, आनंद मठ किसने लिखा था? तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ पुस्तक को लिखा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मेघदूत के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। कालिदास की और कुछ पुस्तकें हैं, कुमार संभवम, कालिदासम। ठीक
ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के ये नवरत्नों में से एक थे कालिदास। ठीक है, तुलसीदास जी की ये रामचरितमानस, चरित मानस, रामलला नेचू, रामलला नहछू, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, और सौरमंडल में भोर का तारा, भोर और शाम दोनों का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा वहन कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं होता है? ठीक है, तो अध्यक्ष भी होते हैं, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश जो है तो होते हैं ये हमारी संसद का हिस्सा नहीं होते हैं। जैसे संसद के तीन अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कलिंग में, कलिंग का युद्ध, कलिंग के भीषण नरसंहार के बाद अशोक का हृदयघात यानी हृदय परिवर्तन हुआ, फिर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, फिर उसके बाद उसने प्रण किया कि आज से रक्तपात या खून खराबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहीं से उसने युद्धों के लिए अपनी तलवार डाल दी थी। आगे भी फिर किसी भी राज्य को उसने विजित नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, गौतम बुद्ध का जन्म कब माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 563 बीसी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? मतलब एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन दर क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 से 100 पर मिनट। ठीक है, इतनी धड़कन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, मस्तिष्क का क्या कार्य होता है? तो मस्तिष्क का कार्य होता है ऑप्शन नंबर ए है सोचना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूथ, फर्स्ट और सेकंड दोनों। मतलब मस्तिष्क का कार्य सोचना भी होता है और शरीर का संतुलन बनाए रखना भी होता है मस्तिष्क का कार्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त से शुद्ध होता है? तो रक्त से शुद्ध होता है क्या होता है? फेफड़े, यकृत, गुर्दा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज अबव। उपयुक्त सभी ही रक्त से शुद्ध होते हैं, फेफड़े भी, यकृत भी और गुर्दा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा, मरकरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? मतलब किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोहू, फ्रॉग और कारवा, मतलब कोबरा। ये जो है रोहू, मेढक और कोबरा जो है, इनका रक्त समूह जो होता है वो रक्त का खून ठंडा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51, सूर्य ग्रहण होता है जब 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 चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52, बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली का अच्छा सुचालक होता है तांबा। सबसे अच्छा सुचालक होता है बिजली का तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी के कारण होता है, और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेट्स, सूखापन, रिकेट्स, सूखापन। और पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों में पिजन चेस्ट हो जाता है, छाती में दर्द वगैरह, उनकी हड्डियां कमजोर होना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश,
सूर्य का प्रकाश होता है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत, ठीक है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड कर लीजिए, विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, बांझपन जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एटीपी का क्या है, मतलब एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द बायोजेनिक लॉ, बायोजेनिक का नियम जो है अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56, बर्फ के पिघलने का तापमान कितना होता है, मतलब बर्फ का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सी, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हीमोग्लोबिन जो है रक्त में पाया जाता है, ठीक है। और मूत्र में पाई जाती है अमोनिया, अमोनिया गैस निकलती है, अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58, एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? ठीक है, तो एक परमाणु के नाभिक में होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहा जाता है पार धातु मिश्रण, मतलब एमलगम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पार धातु मिश्रण यानी कि एमलगम। कभी कभी एमलगम हिंदी में ही लिखा आता है, अमलगम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60, अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61, लोहे में जंग लगना क्या है, मतलब लोहे में जंग लगना किसका परिवर्तन का बदलाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना है जो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीबायोटिक दवा। पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63, फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और क्या कहा जाता है? फूल में नर और मादा के जीन के अंडाणुओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराग, ठीक है। फूल में जो है नर और मादा के अंडाणुओं को पराग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? ठीक, कौन सा मौलिक कण है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी परमाणु का गठन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है, मतलब कौन सा यौगिक नहीं है जो दो मिश्रणों से मिलकर बना हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एयर, वायु। स्टील, पानी और पीतल, ये तीनों ही यौगिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा किस वर्ष शुरू किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, और जो कि 1922 में 25 फरवरी के बाद चौरी चौरा घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था, जो कि चौरी चौरा घटना के बाद उसमें हिंसा हुई थी और कई पुलिसकर्मियों को जला दिया था, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68, कायक इनमें से किससे संबंधित होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायक जो होता है नाव से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक, ठीक है। अब कृष्णा नदी के तट पर है विजयवाड़ा शहर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
INS तरंगिणी, ये जो है भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? मतलब दुनिया की सबसे लंबी नदी जो अमेजन है तो वो कहाँ से बहती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, अब प्रवाह के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है नील नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? मतलब कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में भारतीय भाषाओं का आधिकारिक विवरण रखती हैं, जो कि वर्तमान में भारतीय भाषाएं वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सी भारत में सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? तो भारतीय सेना में कुल कमाने हैं 7, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर जो है सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला गवर्नर थी, यूपी की। ठीक है, और यूपी की ही सबसे पहली, मतलब यूपी की और भारत की सबसे पहली महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ये सबसे पहली महिला सीएम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो गाइड पुस्तक के लेखक हैं, और टैगोर द्वारा ही गीतांजलि पुस्तक लिखी गई थी, गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य में, लिटरेचर में। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं, मतलब सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो होते हैं सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, जो कि सन 1526 में लड़ी गई थी, और बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530 तक, ये भारत में रहा था। इसने सबसे पहले जो है इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराया था। ठीक है, वहीं से मुगल वंश की भारत में नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, मलेरिया किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मलेरिया जो है जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, बांझ विरोधी विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण ही होता है बांझपन, जो कि स्त्रियों में और पुरुषों में दोनों में। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना, मतलब ब्लड क्लॉट का ना जमना। ये इसको शाही रोग भी कहते हैं। ये शाही रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ब्रिटिश परिवार के शाही रोग से ही वहाँ से निकला था। ठीक है, मतलब अगर कोई भी शरीर का अंग कट जाता है, अगर रक्त बहने लगता है तो इसमें रक्त का रुकाव नहीं होता है। मतलब जैसे नॉर्मल इंसान का है, अगर रक्त का उंगली कट गई तो उससे रक्त बहने लगता है, तो कुछ समय बाद क्लॉट बन जाता है, तो रक्त रुक जाता है। विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82, कार्य बल और विस्थापन के बीच संबंध क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच संबंध होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा W = F × x। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुनैन। कुनैन जो है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, सिनकोना की छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है कुनैन। और कुनैन जो है मलेरिया के रोग के लिए दवाई है एक, सिनकोना की छाल से जो बनाई जाती है मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, सिस्मोग्राफ से क्या समझते हैं आप? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी गैस सोडा वाटर को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडा वाटर तैयार करने में इस्तेमाल लाई जाती है गैस, जो कि हमारे, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट है? तो इसका राइट आंसर होगा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और नाइट्रोजन है लगभग 78%, और ऑक्सीजन है लगभग 21%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? विद्युत प्रवाह जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87, प्राथमिक रंग क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल, नीला और हरा, ये प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर ऑफ कोशिका, मतलब कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैलियाँ, इसको कहा जाता है, इसको आत्महत्या की थैलियाँ कहा जाता है, आत्महत्या की थैलियाँ, लाइसोसोम को। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन। हार्मोन जो होता है मानव शरीर की समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 0.04%, मतलब 0.03% से लेकर 0.04% लगभग इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और 21% होती है ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 48, यानी कि 24 जोड़े मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। हम सबसे नज़दीकी किसके वंशज हैं? मतलब हमारे जो सबसे नज़दीकी पूर्वज हैं वो कौन थे? तो वो थे क्रोमैग्नॉन, क्रोमैग्नॉन। जो वर्तमान में मनुष्य की प्रजाति है सबसे नज़दीकी जिनके हम लोग वंशज हैं वो थे क्रोमैग्नॉन प्रजाति। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92, मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कुल होती है 639। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, किडनी की मौलिक इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। किडनी की मौलिक इकाई जो होती है नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही दूध से दही में परिवर्तन होता है। ठीक है, ई कोलाई जो है ये एल्गी होता है, ई कोलाई। ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होता है बीजीए, जो कि धान की खेती में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक में ही एक बन्नेर घट्टा भी है, बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। नागरहोल और बन्नेर घट्टा कर्नाटक राज्य में स्थित है। और राजस्थान में है सरिस्का, सरिस्का, रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क यहीं स्थित है। और ओडिशा में सिमलीपाल, सिमलीपाल और भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, पेंच, माधव मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जो कि उनकी संख्या वर्तमान में 12 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 96, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है भारत के राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 97, सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगलों को कहा जाता है मैंग्रोव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन जीव संस्थान हर 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी करता है। वन रिपोर्ट जारी करता है। पिछली वन रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है? मध्य प्रदेश, एमपी। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन है? हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99, स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है? मतलब स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालाब और नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन। सुंदरवन को ही गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है। ठीक है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पे बनते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना स्कोर लिख के जरूर जाना, आपके 100 क्वेश्चन में कितने सही हुए हैं। तो इससे हमको भी पता चलेगा आपको कैसी तैयारी चल रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। आपका एग्ज़ाम मंगलमय हो।